ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले एक और आईपीओ के बारे में, वो भी आप लोगों को धमाकेदार रिटर्न्स फिलहाल की जो कंडीशन बाजार में अवेलेबल है उस हिसाब से तो देखने को मिल रही है कि वो दे सकता है। तो कंपनी कौन सी है जो कि आपके सामने है? नेटवेब टेक्नोलॉजीज। यस दोस्तों, नेटवेब टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें तो ये आईपीओ कैसा रहेगा, क्या लॉन्ग टर्म के लिए जाना ठीक रहेगा या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए? ठीक है, मैं पर्सनली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे। आपके कुछ डाउट्स रहेंगे वो भी कवर करेंगे। तो चलिए, कुछ फॉर्मेलिटीज़ तो पता होनी चाहिए, मतलब कंपनी क्या है उस हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो देखिए, लगभग 1999 में ये कंपनी हम लोग को स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड ये कंपनी क्या बिजनेस करती है? इट्स प्रोवाइड HCS बोले तो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस, ये कंपनी प्रोवाइड यहाँ पे करती है। नाम के हिसाब से तो पता चल जाता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा वास्ट सेक्टर है, बट हाँ इतना तो हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये कंपनी क्या क्या ऑफर करती है, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी तो आप चेक कर सकते हो। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, देन प्राइवेट क्लाउड, उसी के साथ साथ हाइपर कन्वर्जर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है, ठीक है, कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी प्रोवाइड करती है। AI सिस्टम की बात करें, ठीक है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाती है। ऐसा डेटा सेंटर सर्विसेज की बात करें तो ऐसे बहुत सारे 5-6 काम कंपनी करते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वही सब कुछ लिखा हुआ है कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कि क्या क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो प्रोवाइड करती रहती है। थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, मतलब कुछ और नया इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने को मिलता है कि नहीं वो देख लेंगे। जैसे कि कंपनी खुद के बारे में एक अच्छा पॉइंट्स बताते हुए देखने को मिले, जैसे कि कंपनी के 2 ऐसे सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब बोलते हैं ना कि वर्ल्ड के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की जब लिस्ट निकाली जाती है उसमें वो 10 टाइम्स हम लोग को इन्वॉल्व रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो कुछ एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग IITs की बात करें यहाँ पे तो उसमें भी कंपनी का योगदान देखने को मिल जाता है। तो ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है, हम लोग यही पढ़ते रहेंगे तो जो मेन जो कंटेंट है वो पीछे यहाँ पे रह जाएगा। सो अभी तक आपको इतना पता चला कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है एंड बैकग्राउंड अगर देखा गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र यहाँ पे आ जाता है। देन कुछ फॉर्मेलिटीज़ की बात करेंगे, जैसे कि IPO स्टार्ट कब होगा? 17 जुलाई को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। यूजुअली 3 दिन ही चलता है तो 17, 18, 19, तो चलिए 3 दिन यहाँ पे IPO चलते हुए देखने को मिलेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है, यूजुअली 17 तारीख को अप्लाई नहीं करोगे तो चल जाएगा, ठीक है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट 18, 19 को करोगे तो बेटर रहता है। 19 को करना है तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे कर दो, वरना बाद में कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया और मौका ही चला गया तो फिर बाद में रोते रहेंगे। या फिर 18 को करना है, ये सबसे सेफ रहता है कि सेकंड डे पे कर दो तो टेंशन नहीं, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी का जो फेस वैल्यू 2 का है, ठीक है, प्राइस क्या है 475 से लेके 500 ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। लॉट साइज़ कितना है? 30 का लॉट साइज़ देखने को मिल रहा है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि 630 करोड़ का ये टोटल साइज है, उसमें से 200 करोड़ हम कह सकते हैं, मतलब कुछ तो फ्रेश इशू है, ठीक है। फ्रेश इशू क्या होता है? हाँ, ये पैसा 206 करोड़ कंपनी के पॉकेट में जाएगा तो इसका वो इस्तेमाल करेंगे कि उस किस चीज़ के लिए करेंगे वो नीचे लिखा हुआ रहेगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी ये प्रमोटर के पास जाएगा 425 करोड़, जो अपना माल यहाँ पे बेच रहे, जो एग्जिट करने जा रहे हैं उनके लिए। अगर कोई एम्प्लॉय रहेगा वो अप्लाई करेगा तो 25 रुपया पर शेयर के हिसाब से उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। NSE BSE दोनों पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें तो कुछ रिजर्वेशन की बात की है, QIB की बात करें तो 50% के आसपास, HNA की बात करें तो 15%, एंड वाव रिटेल कैटेगरी में दोस्तों लगभग 35% यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब कोटा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं करके, ठीक है। बट अभी देखा गया तो बहुत सारे लोग IPO में अप्लाई करते हैं। पहले अगर देखा गया तो यूजुअली IPO लगता था, अभी अगर हम लोग बात करें अभी हाल ही में हम लोगों ने क्या देखा था, 12 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट है, ठीक है। आप इसके 50% भी एक्टिव पकड़ लो, IPO के लिए एटलीस्ट अप्लाई करते होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा हम लोग को मतलब लोगों के ओर से एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये लक का खेल है, ये भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, अच्छा टाइम टेबल उन्होंने मेंशन किया प्रॉपरली, तो 17 मंडे को ओपन होगा, 19 को क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी पता था। 24 तारीख को किसकी किस्मत खुलेगी वो देखना पड़ेगा, मतलब अलॉटमेंट मिलेगा। जिसको नहीं मिलेगा 25 तारीख को रिफंड आ जाएगा। जो एकदम बिगिनर है वो यही सवाल पूछते हैं, सर हम IPO में अप्लाई करेंगे, शेयर्स अगर अलॉट नहीं हुए तो पूरा पैसा आपको रिफंड आएगा? सर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी कभी रिफंड आने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे अकाउंट में 26 जुलाई को, एंड लिस्टिंग कब है? 27 जुलाई तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी तक तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुछ लॉट साइज़ की भी बात कर रहे हैं तो एक इसमें पता है ये 15,000 का लॉट रहता है रिटेल कैटेगरी में। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि ये भी IPO ज़बरदस्त ओवर सब्सक्राइब यहाँ पे हो जाएगा। सो अगर ओवर सब्सक्राइब होने ही जा रहा है, अगर आपको पहले से ही पता है तो एक ही लॉट के लिए अप्लाई कीजिए, मतलब 15,000 के लिए। अगर आप 13 के लिए करते तो कोई गड़बड़ नहीं है, हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपका नाम आ गया कि आपको
अलॉट हुआ है करके आईपीओ, एंड अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो आपको एक ही लॉट मिलता है, ठीक है, आपको 390 शेयर्स नहीं मिलेंगे। सो ये चीज़ हम लोग को पता यहाँ पे होनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें HNI कैटेगरी में भी सेम चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो स्मॉल कैटेगरीज में ही हम लोग को वो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड HNI कैटेगरी में बार बार कह रहा हूँ, वो कट ऑफ प्राइस रहता है, उसको सिलेक्ट करना नहीं होता है, एंड आपको मैन्युअली प्राइस लिखनी होती है। कितना था इसका, 500 था ना, वो खुद से टाइप करना पड़ता है, और जो भी लिखा हुआ रहेगा वो आप लोगों को यहाँ पे कौन सा लॉट रहेगा वो आपको खुद से सिलेक्ट वहाँ पे करना होता है। ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती है ड्रॉप डाउन करके कि आप HNI के अंदर सिलेक्ट ऐसा करने जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। धीमे धीमे बड़ी होती जाती है, फिर उसके लिए चैलेंजिंग पार्ट बन जाता है कि हम यहाँ से और कैसे अपनी ग्रोथ को बढ़ाए करके, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू, कि आपके पास से जो पैसा लिया जाएगा उसका कंपनी करेगी क्या। तो आप अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंडिंग चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देन फंडिंग फॉर द लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, ठीक है। देन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए। देन रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ अ सर्टन आउटस्टैंडिंग बॉर, अच्छा मतलब कुछ कर्जा उन्होंने लेके रखा हुआ है, कुछ पार्ट पेमेंट कर सकते हैं या फिर पूरा भी पे कर सकते हैं। ये कुछ 4-5 रीजंस उन्होंने यहाँ पे बताए हैं जो कि आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल इतना पता चला है ये सब कुछ पढ़ने के बाद, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी जरूर देखने को मिल जाती है। अभी आ जाते हैं एकदम मुद्दे की बात के ऊपर, कौन सा, कि क्या लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। मेरा एक व्यू बहुत क्लियर होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो कभी जल्दबाजी करता नहीं हूँ, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई एकदम ही ब्लाइंड आईपीओ आ जाए। ब्लाइंड आईपीओ मतलब हमें पता ही है पहले से ही कि इसमें धमाका ही होने वाला है, जैसे कि डीमार्ट का था, ठीक है, या फिर अगर भविष्य में क्या पता रिलायंस रिटेल का आ जाए, जियो का आ जाए, तो हमें पहले से ही पता है कि वहाँ पे आईपीओ लगने के बाद भी हम चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट उसकी जो जर्नी रहेगी वो ऊपर ही रहेगी। सो लॉन्ग टर्म के लिए यूजुअली मैं क्या करता हूँ, पहले से ही ऐसा मन नहीं बनाता हूँ कि हाँ जाना ही चाहिए करके। तो मेरा जो टारगेट होता है वो हमेशा पहले लिस्टिंग गेन के लिए होता है, जो मिल रहा है वो ले लो। उसके बाद कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे, कोई पाप नहीं लगता 500 का शेयर 600 में खरीद लिया बाद में एंड हमारी गाड़ी छूट गई करके, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी बहुत सारे लोगों को महंगी पड़ती है। तो लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो क्या चेक करना पड़ता है, ऑब्वियसली जीएमपी चेक करना पड़ता है। तो अभी का डेटा जिस हिसाब से चल रहा है, तो जीएमपी है दोस्तों 340 के आसपास, और शेयर प्राइस कितना है 500, मतलब अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो यहाँ पे भी 70% का जीएमपी अभी के हिसाब से, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ अभी का जो टाइमिंग चल रहा है उस हिसाब से, शेयर मार्केट है ये 340 का 440 भी हो सकता है, और ये 80% भी जा सकता है, और ये गिरकर 50 भी आ सकता है। तो इतना तो मैच्योरिटी हम लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए, हम बाजार में हैं, ठीक है। सो देखा गया तो 70-80% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। लिस्ट होते होते आपको पता है ये डबल भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, राइट। बहुत सारे लोग भी एंटर कर लेते हैं, तो इसके चलते स्टॉक भी शूट अप हो जाता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए रिस्क लेना एक सेंसिबल पार्ट तो यहाँ पे बनता है, बट चॉइस आपकी होनी चाहिए, पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो बहुत ही अच्छा एक और आईपीओ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है।